शादी करने का मन कर रहा है? नहीं कर रहा है? क्यों करेगा? जब ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे बीच में आएगी तो जाहिर है कि लड़कों का शादी करने से भरोसा उठ जाएगा। चाहे आप लव मैरिज कर रहे हो, चाहे आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, या फिर किसी तरह की शादी कर रहे हो, परिणाम एक ही है, पति का अंत। आखिर ये हो क्यों रहा है? अभी हाल के घटना में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मात्र शादी के 10 दिन बाद हनीमून पर जाते हैं और उनकी पत्नी पूरी प्लानिंग के तहत राजा रघुवंशी की हत्या करवा देती है। और ये एक अरेंज मैरिज था। लड़की ऐसे लड़के के चक्कर में अपने हस्बैंड को मरवाती है जो लड़की के पिता के यहाँ नौकर था, और जिससे सोनम रघुवंशी की शादी हुई थी वो एक अच्छे खासे पैसे वाले व्यापारी था। वो बिजनेसमैन लड़का था, उसके पास हर चीज था। लेकिन वो मरा किसके लिए, किसके कारण? एक लड़की के बाप जिसके यहाँ नौकर था उसके चक्कर में। आप समझ सकते हैं कि कितना नीचे लेवल हमारा समाज जा रहा है। आखिर ये हो क्यों रहा है? चाहे आप अतुल सुहास की घटना ले लीजिए, चाहे आप मुस्तान रस्तोगी की ले लीजिए, घटना कोई भी हो, अंत हमेशा पति का ही हो रहा है। राजा रघुवंशी की जब आप वीडियो देखेंगे तो वो लड़का इतना ज्यादा अपनी शादी से खुश था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि 10 दिन बाद उसकी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी, और वो उसकी वजह बनेगी कोई और नहीं, उसकी पत्नी, जिसके लिए वो इतनी ज्यादा तैयारियां कर रहा है, जिससे शादी करने के लिए एक्साइटेड है। मतलब आप सोनम जैसी लड़कियों को क्या कहेंगे? आखिर उस राजा रघुवंशी की गलती क्या रही होगी? सोनम से शादी करना? बिल्कुल नहीं। सोनम से शादी करना राजा रघुवंशी की गलती कतई नहीं हो सकती थी। अगर सोनम रघुवंशी को इतना ही दिक्कत था तो वो शादी के ऐन मौके पर भी मना कर सकती थी कि हमें शादी नहीं करना है। अगर आपको वो लड़का पसंद नहीं था तो आपने शादी क्यों किया? जब राजा रघुवंशी के परिवार वाले इस चीज को फेस करते होंगे कि उनके बेटे अब जिंदगी में नहीं रहे, मतलब क्या बीतती होगी उन पर। सोनम रघुवंशी को लगा होगा कि हम उसको अपनी जिंदगी से हटाकर खुश रह लेंगे, लेकिन अब उसकी पूरी उम्र जेल में गुजरेगी। और उसके जो साथ देने वाले 3 दोस्त हैं वो भी। हुआ क्या था, सोनम रघुवंशी ने पूरी प्लान के तहत अपने हस्बैंड राजा रघुवंशी को जान से मारा था। उनके साथ हनीमून पर गए। उसके बाद 3 दोस्तों को सोनम ने खुद टिकट करवाया था और पूरी प्लानिंग, पूरी डिटेल, एक एक चीज भेज रहे थे। ऐन मौके पर सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड जब उसका मन बदला कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जाने वाले 4 लोग थे जिसमें सोनम का बॉयफ्रेंड भी था। वो नहीं गया, लेकिन वो सारा चीज देख रहा था, सारा प्लानिंग का हिस्सा वो भी था। 3 दोस्त जाते हैं, लेकिन देखिए सोनम जो उस लड़के की वाइफ थी राजा रघुवंशी की, वो कितनी निर्दयी है। जब मेन वक्त मारने का आया उस टाइम वो तीनों दोस्त भी मुकर गए। उनको भी लगा कि नहीं मुझे नहीं मारना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन सोनम रघुवंशी लालच देती है उन लोगों को कि इसको जान से मार दो, मैं तुम्हें और पैसे दूंगी, जल्दी मारो इसको। सोच सकते हैं कि कितनी निर्दयी हो सकती है एक औरत, और उसकी जिंदगी का अंत कर दिया। अब बात करते हैं इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही है हमारे समाज में। अतुल सुहास की घटना ले लीजिए, मुस्तान रस्तोगी की घटना ले लीजिए आप। हमारे समाज में अभी ये चल रहा है, हम परिवार से दूर होते जा रहे हैं। और परिवार मतलब ज्वाइंट फैमिली। पहले क्या होता था कि 2 लोगों के बीच शादी नहीं होती थी, शादी होती थी परिवार के बीच, 2 परिवार के बीच। आपकी मर्जी चले, हमारी मर्जी चले, ये मायने नहीं रखता था। वो 2 परिवार के लोगों की मर्जी चलनी चाहिए। और इससे होता क्या था, हम अपने समाज के सामने रहते थे, और हमारे समाज में जो भी चीजें होती थी, अगर हम गलत करते थे तो पूरा समाज हमें गलत बोलता था और उसका हमें डर होता था। अभी के समय में हो क्या रहा है कि सारे लोग सिर्फ अपने
दो लोगों के लिए जीते हैं, हस्बैंड और वाइफ। इसके अलावा तीसरा कोई उनकी ज़िंदगी में दखल देना नहीं चाहिए, नहीं तो वो उनका दुश्मन हो जाता है। इसी चक्कर में हो क्या रहा है कि हम अपने समाज से तो दूर हो गए, हम अपने परिवार से दूर हो गए, यहाँ तक कि अपने माँ पापा से दूर हो गए। और यही चीज़ें सबसे बड़ी कारण बन रही है, क्योंकि हमें समझाने वाला कोई नहीं है। हम गलत भी हैं तो अपने आप को सही मान रहे हैं। एक लड़कियों के दिमाग में घुस जाना कि हमें सिर्फ अपने पति से मतलब है, और बहुत लड़कियों को सच बता रहा हूँ, अपने पति से भी मतलब नहीं होता है, उनको सिर्फ अपने पति के पैसों से मतलब होता है। और यही हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है, आप मानो या ना मानो। मतलब आप सोच सकते हैं, कहीं डिवोर्स के नाम पे शादियां हो रही है क्योंकि उससे एलोमनी मनी मिले, जिससे लड़कियां पूरी जिंदगी ऐशो आराम कर सके। अतुल सुभाष वाले केस में देख लीजिए, अतुल सुभाष को किस तरीके से उसको मरने पर मजबूर कर दिया गया, और उस लड़की को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ दिन जेल में रही, बाहर आ गई। शायद अगर सोनम रघुवंशी अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो कुछ दिनों बाद इसको भी बेल दे दिया जाएगा। औरत के लिए हमारे देश में कोई भी कड़ा कानून नहीं है, लेकिन अगर मर्द किसी लड़की को घूर कर देख ले तो अगर कानून चाहे तो उसे कभी जेल से बाहर नहीं आने देगी। लेकिन औरत कुछ भी करे, यहाँ तक कि मर्डर भी कर दे, तो उसके लिए इस तरीके का कानून है। ऐसे कानून में धाराएं हैं जो उसकी सजा को कम कर दे, उसको जेल से रिहा कर दे। ऐसी ऐसी कानून है हमारे देश में। लेकिन इसका अंत क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले जितने भी यूथ हैं, आपको और हमको बहुत सोच समझ के अगर शादी कर रहे हैं तो करना चाहिए, क्योंकि ये अब आपकी ज़िंदगी का सवाल है। ये अब आपके माता पिता के लिए नहीं रहा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा लाइफ अच्छा चले, खुशहाल रहे, अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले लड़की की मर्जी पूछिए। जैसे बहुत लोग होते हैं जो अपने बेटियों को, बेटों को बोलते हैं कि साइड में जाकर बात कर लीजिए, बहुत लोग नहीं करने देते हैं। जो लोग नहीं करने देते हैं, कृपया उनसे अपना शादी बिल्कुल ना करें। आप दोनों बात करें कि आपको मैं पसंद हूँ, आप मुझे पसंद है या नहीं, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपका कोई प्रेमी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे शादी नहीं करूं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, बोलिए कि मैं ये रिश्ता आपको बदनाम नहीं होने दूंगा, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा और कुछ ऐसा कारण दूंगा जिससे ये शादी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। ये लड़की को भरोसा दिलाइए। नहीं तो होगा क्या कि बहुत लड़कियां इस डर से भी हाँ कर देती है कि अगर इनको हम बोलेंगे तो सारा ब्लेम हम पे आ जाएगा कि लड़की बोल रही है शादी नहीं करेंगे। नहीं, उसको विश्वास दिलाइए कि ब्लेम हम अपने ऊपर लेंगे, और शादी इस तरीके से आप काटिए कि लड़की को भी दिक्कत नहीं हो, उसको भी पता नहीं चले, उसके परिवार को भी पता नहीं चले कि आपने शादी के लिए मना क्यों किया, और वो रिलेशनशिप बच जाएगा। अगर उस कंडीशन में आप जबरदस्ती शादी करते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। परिणाम यही होंगे जो परिणाम आप देख रहे हैं, राजा रघुवंशी, अतुल सुभाष, मुस्तान रस्तोगी, यही परिणाम होंगे। यूथ के मन में चाहे कोई भी लड़का हो, आप लव मैरिज कर रहे हो, अरेंज मैरिज कर रहे हो, लेकिन जब तक हमारे समाज का डर आपके अंदर नहीं आएगा, आप वही दुनिया में जिएंगे जो मॉडर्न दुनिया है। और इस दुनिया में लोग इतने अंधे रहते हैं कि उनको अपने आप के अलावा किसी से मतलब नहीं रहता, और ये सच्चाई है। जब समाज का डर आपके अंदर जाएगा ना, तो आप सही करने से पहले भी सोचेंगे, गलत करने से पहले भी सोचेंगे, और यही चीजें आपको रोक के रखेगी ये सब चीजें करने में। अभी बहुत सारे लोग हैं जो सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी के मामले में पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, रील्स बन रही है, वीडियो बन रहा है, न्यूज पेपर के हेडलाइन में है, लेकिन होगा क्या? जैसे हम अतुल सुभाष का केस भूल गए। अब याद है आपको अतुल सुभाष कौन था, क्या हुआ था उसके पास? मुस्कान साहिल के साथ क्या हुआ था, याद है आपको? बिल्कुल नहीं याद होगा, क्योंकि हम लोग, और ये घटनाएं ज्यादा पुराना नहीं है, मात्र 2 से 3 महीना पुरानी घटना है। ये सब घटनाएं को से सीखते नहीं है, इसको इग्नोर करते हैं। कुछ दिन चहल पहल होती है क्योंकि हम भी
लाइमलाइट चाहते हैं, आप भी लाइमलाइट चाहते हैं। सिर्फ मजा लेती है दुनिया, सीखती नहीं है इससे। यही सोनम मुस्कान है, जब हनीमून के लिए गई थी तो लड़के की माँ, राजा रघुवंशी की माँ ने जब फोन किया था सोनम को, तो बोली थी कि मैं व्रत कर रही हूँ 23 तारीख को। और उस दिन जब होटल के स्टाफ से पुलिस ने पूछा तो बोली कि सोनम भर पेट उस दिन खाना खाई थी। मतलब सोच सकते हैं किस तरीके से झूठ बोला गया था। लेकिन लड़के की माँ ने अपनी बेटे से बात नहीं किया। अगर उस दिन माँ ने बेटे से बात कर लिया होता तो उसको पूरा कहानी पता चल जाता। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या व्यू है इस मैटर पे? क्यों हो रही है घटनाएं, कैसे रुकनी चाहिए और क्या सॉल्यूशन है? और आप शादी करना चाहते हैं या नहीं, या फिर ये सब चीजें देखकर डर लग रहा है? कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जब तक हम और आप, यूथ नहीं बदलेगा, यूथ का माइंडसेट नहीं बदलेगा, तब तक ये सब चीज़ें नहीं रुकेंगी, होती रहेंगी हमारे समाज में। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, जब भी आपको बुजुर्गों के साथ बैठने का मौका मिले, परिवार के साथ बैठने का मिले, ज़रूर बैठिए। बहुत चीज़ ज़िंदगी के असल मायने वहीं लोगों के साथ मिलता है, बहुत कुछ सीखेंगे आप। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।